हमने समझा था कि थायराइड एक ग्लैंड है जो एक तितली के शेप का होता है और उससे T3 और T4 हार्मोन रिलीज होते हैं। और हमने उसकी फंक्शनिंग क्या समझा था, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। क्या रेगुलेट करता है? आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि जो भी आप खाना खाते हो वो खाना क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और फिर जहां पे जिस सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, जो हार्मोन्स की जरूरत होती है, उसको क्या करता है, एनर्जी मिल जाती है। तो खाना जो है कि आपका क्या हुआ, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और वो एनर्जी जिस सेल्स को रिक्वायर्ड है वो एनर्जी तक पहुंचाने का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म होता है। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो आपके मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? थायराइड ग्लैंड, जो जिससे T3 और T4 हार्मोन रिलीज होता है। दूसरा हमने क्या समझा था, आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना मतलब क्या, कि अगर आपको ठंडी लग रही है, अगर ठंडी का मौसम हो गया, तो क्या होता है कि बॉडी को मालूम चल जाता है कि ठंडी लग रही है। तो उसको क्या कर देता है, रेगुलेट कर देता है ना, आपका टेम्परेचर क्या कर देगा, बढ़ा देगा, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, कि जिससे कि आपको ज्यादा ठंडी नहीं लगे। अगर गर्मी का मौसम है तो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेगा, कम करेगा, कि जिससे कि आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगे। तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होते हैं। और हमने क्या समझा था कि बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है? बॉडी का टेम्परेचर अगर 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर है, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, तो आदमी की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। और इसी तरीके से हमने समझा था कि अगर 85 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, नीचे चला जाए, यानी फिर उस कंडीशन में भी क्या हो सकती है, बॉडी की डेथ हो सकती है। तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी कि आपके टेम्परेचर को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देता है और बहुत कम नहीं होने देता है। इसको क्या करता है, आपके टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तीसरा हमने क्या समझा था, आपके हार्ट की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। आपकी हार्ट बीट कितनी तेज चलेगी और कितनी धीरे चलेगी, इसको कंट्रोल करता है। अगर आपकी हार्ट बीट बहुत कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका दिल की धड़कन रुक जाएगी। हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हार्ट जो है कि ज्यादा तेज से पंप करने लगेगा, और जब हार्ट ज्यादा तेज से पंप करने लगा तो हार्ट फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। फिर हमने क्या समझा था कि आपके ब्रेन को भी कंट्रोल करता है, आपके ब्रेन को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ये सारी चीजें हमने क्या था, हमने समझा था। किसके बारे में, थायराइड के बारे में। ऑलरेडी हमने डिटेल में समझा था कि किस तरीके से होता है। अब जो ये T3 और T4 हार्मोन जो रिलीज करता है, अगर T3 और T4 हार्मोन कम रिलीज होने लगे आपके बॉडी में, तो फिर क्या होगा, T3 और T4 हार्मोन अगर कम रिलीज होगा तो क्या होगा, आपकी मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब क्या होगा, कि जो आप खाना खा रहे हो वो एनर्जी में क्या होगा, धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। जब खाना जो आप खा रहे हो एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वो फैट में जमा होगा। जब फैट में जमा होगा तो क्या होगा, आपका जो कि थायराइड के केस में क्या होता है, जब हाइपोथायराइड होता है, इसको हाइपोथायराइड बोलते हैं। जब T3 और T4 जब कम हो जाता है तो इसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इस केस में क्या होगा, आपका बॉडी का वेट बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है ना, खाना जो है कि धीरे धीरे जो है कि एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो बाकी क्या हो रही है, फिर आपका खाना फैट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ रहा है। अगर T3 और T4 हार्मोन अगर कम रिलीज होने लगेगा तो क्या होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होगा, आपको ठंडी लगने लगेगी। तो ज्यादातर जिसको हाइपोथायराइडिज्म होता है उसको क्या होती है, गर्मी में भी उनको ठंडी का एहसास होता है। मतलब कि अगर एक नॉर्मल गर्मी चल रही हो और अगर एसी चालू कर दिया जाए तो चार लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन जो थायराइड थायराइड का पेशेंट होगा, जिसको हाइपोथायराइडिज्म होगी, वो क्या करेगा, उसको ठंडा लगेगा। मतलब बाकी लोगों से उसका क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, रेगुलेशन, उसका जो टेम्परेचर जो रेगुलेटिंग करने की जो मशीन है ना, उसमें कुछ तो गड़बड़ी हो गई है। प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पा रही वो मशीन। अगर T3 और T4 अगर आपका कम हो जाएगा तो क्या होगा, फिर आपका हार्ट जो है ना, हार्ट बीट स्लो हो जाएगी। आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। जब हार्ट बीट स्लो हो जाएगी तो फिर आपको क्या होगा, आपको दिक्कतें आने लगेगी। तो ये सारी चीजें, आपको घबराहट होगी, है ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बेचैनी होगी, क्योंकि हार्ट बीट जो है कि प्रॉपर तरीके से फंक्शन ही नहीं कर रही है। हार्ट बीट आपको प्रॉपर तरीके से चल ही नहीं रहा है। अगर आपका ब्रेन अगर T3 और T4 अगर कम हो गया तो आप क्या होगा, आप डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होता है, हो जाती है, T3 और T4 हार्मोन कम होने की वजह से हो जाती है। इन द सेम केस अगर T3 और T4 हार्मोन ज्यादा होने लगेगा तो इस केस को क्या बोलते हैं, हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं। यानी कि
आपका T3 और T4 जितना रिलीज होना चाहिए उससे ज्यादा रिलीज हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा तो क्या होगा, खाना जल्दी जो है कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब खाना जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उस केस में आदमी क्या होता है, बहुत खाना खाने के बाद भी क्या होता है, पतला दुबला रहता है। तो थायराइड दो तरीके की होती है ना, एक में क्या होता है, एक आदमी को मोटा हो जाता है, और एक में क्या होता है, बहुत दुबला हो जाता है। तो इसी वजह से होता है, क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म पे क्या हो गया, असर हो गया। क्यों हो गया, T3 और T4 हार्मोन जो है कि बढ़ गया, उसका रेगुलेटर जो है कि काम नहीं कर रहा है। जिस तरीके से जो नॉर्मल T3 और T4 हार्मोन रिलीज होना चाहिए उससे ज्यादा रिलीज हो रहा है। फिर आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपको बढ़ जाएगा, तो आपको पसीना आएगा, आपको घबराहट होने लगेगी। फिर आपका हार्ट क्या करेगा, ज्यादा पंप करना स्टार्ट कर देगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। जब हार्ट बीट तेज हो जाएगी तो उस केस में हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपका ब्रेन जो है कि बहुत तेजी फास्ट डिसीजन लेने लगे है ना, तो क्या होगा, ब्रेन की फंक्शनिंग तेज हो जाएगी, तो उस केस में भी आप डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाओगे, आप ज्यादा सोचने लगोगे, है ना। उस केस में भी आप क्या करोगे, फिर आपको क्या हो जाएगा, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने समझा था। और हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में क्या क्या लक्षण है ये भी हमने समझा था। क्या समझा था, कि जिसको हाइपोथायराइडिज्म होती है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, हार्मोन की कमी, यानी कि T3 और T4 हार्मोन अगर कम होता है तो हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होती है, उसका वजन ज्यादा बढ़ता है, उसको ठंड ज्यादा लगती है, कब्ज की समस्या हो जाती है, उसका स्किन क्या हो जाता है, ड्राई होने लगता है, बाल उसके झड़ने लगते हैं, चेहरों और पैरों में सूजन होने लगती है, और याददाश्त और एकाग्रता की समस्या हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो है कि ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। और इरेगुलर पीरियड का जो है कि प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है लेडीज में। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, आपको जो है कि जल्दी जल्दी आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, वजन आपका कम हो जाएगा, आपको चिड़चिड़ापन आएगा, आपको नींद नहीं आएगी, हाथों में कंपन होने लगेगा, पसीना आपको बहुत ज्यादा अधिक आएगा, भूख ज्यादा लगेगी, और दस्त भी ज्यादा होगा, खाना भी ज्यादा आप खाओगे और दस्त भी बार बार जाओगे। तो हमने क्या समझा था, एक किस केस में समझा था, किस केस में समझा था, हाइपरथायराइडिज्म में समझा था। यहां तक सबको क्लियर है। अभी हो क्यों रहा है, तो हमने क्या समझा था कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है। तो इसके लिए हमने क्या समझा था, कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने समझा था कि न्यूट्रिशनल फैक्टर समझा था कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो क्या कर रही है, हमारे T3 और T4 हार्मोन को अफेक्ट कर रही है। T3 और T4 हार्मोन क्यों 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 अफेक्ट हो रहा है, इसको हमने समझा था। तो मैं ये रिवाइज करा रहा हूँ, ऑलरेडी हमने समझ लिया था, आगे का हमको समझना है कि क्या क्या सप्लीमेंट्स हमें देने हैं। तो एक बार और हम समझ लेते हैं। ऑलरेडी हमने ब्रेन के बारे में समझ लिया था कि अगर आपका T3 और T4 हार्मोन कम हो जाएगा तो आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाएगी, भूलने की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि आपका ब्रेन क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से सुस्त हो गया है ना, आपका दिमाग ही सुस्त हो गया है। पुअर कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता आपको कम हो जाएगी, बार बार नींद आएगी, आपको थकान लगेगा, उदासी और डिप्रेशन में आप हमेशा रहेंगे। और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, दिमाग क्या होगा, जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि T3 और T4 हार्मोन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो बेचैनी और घबराहट होने लगती है, क्योंकि ब्रेन क्या हो गया, ज्यादा फंक्शनिंग करने लगा ना, एक्टिव हो गया ब्रेन। तो उस केस में भी क्या होती है, घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है, चिड़चिड़ापन आएगा, आपको नींद नहीं आएगी, इंसोमेनिया हो जाएगा, आपको फोकस और एकाग्रता की कमी हो जाएगी, और बहुत तेज ज्यादा आप सोचने लगेंगे, उससे आपको निर्णय लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। अब हमने समझा था कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है, थायराइड हार्मोन प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा हमारे बॉडी में, ज्यादा कम क्यों हो रहा है। तो हमने क्या देखा था कि आयोडीन जो है कि अगर आयोडीन की कमी हो जाए या फिर आयोडीन ज्यादा हो जाए, आयोडीन क्या है, आयोडीन एक रॉ मटेरियल है जो क्या करता है, T3 और T4 का रॉ मटेरियल है, जिससे T3 और T4 हार्मोन बनता है। जैसे सब्जी होती है ना, कच्ची सब्जी होती है, तो सब्जी को पकाने के बाद क्या होता है, सब्जी बनती है, नहीं तो क्या होता है, कच्चा माल रहता है वो। तो उसी तरीके से जो रॉ मटेरियल है क्या है, आयोडीन है। सेलेनियम, अगर आपके बॉडी में सेलेनियम क्या है, मिनरल्स है, आयोडीन क्या है, मिनरल्स है, तो हम क्या समझ रहे हैं कि अगर मिनरल्स की कमी हो जाए बॉडी में तो ये T3 और T4 हार्मोन क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। अगर आपके बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाए, कौन से मिनरल्स की, आयोडीन की अगर कमी हो जाए, या फिर आयोडीन की मात्रा अधिक हो जाए, सेलेनियम प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में नहीं बन रहा हो, तो क्या हो जाएगा, T4 T3 में जो है कि कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब T4 क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, T3 क्या होता है, एक्चुअल जो है कि थायराइड होता है, जो आपको जो है कि फंक्शनिंग करता है आपके बॉडी के लिए।
तो T4 को क्या होगा, T3 में जो है कि कन्वर्ट होने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो चीज चाहिए, वो क्या होती है, सेलेनियम होती है। तो सेलेनियम की अगर आपके बॉडी में कमतरता है तो जो है कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये वाला हार्मोन कौन सा, T3 और T4 हार्मोन। अगर जिंक की कमी आ जाए, जिंक भी क्या करता है, जिंक की अगर मिनरल्स है, जिंक क्या है, एक मिनरल है, और उसकी कमी हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, T3 और T4 हार्मोन प्रॉपर तरीके से जो है कि वो नहीं करेगा। आपका जो इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। आयरन, आयरन भी क्या है, एक मिनरल है। आयरन की अगर कमी हो जाएगी तो आपका T3 और T4 हार्मोन क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। टाइसोरिन, टायरोसिन क्या है, टायरोसिन क्या होता है, एक एमिनो एसिड होता है, और एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो अभी हमने क्या समझा कि मिनरल्स, कौन कौन सी मिनरल्स की कमी हो गई, आयोडीन की कमी हो गई, सेलेनियम की कमी हो गई, जिंक की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई। तो ये मिनरल्स की अगर कमी हो गई तो आपका T3 और T4 इम्बैलेंस हो जाएगा। उसी तरीके से टैरोसिन क्या है, टैरोसिन एक प्रोटीन है। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो भी ये T3 और T4 क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। विटामिन डी और विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन B टी, अगर कोई भी अगर थायराइड का पेशेंट है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको विटामिन डी और विटामिन B12 का टेस्ट कराना चाहिए। कोई भी थायराइड पेशेंट है तो उसको विटामिन डी और विटामिन B12 का क्या करना चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए। नहीं तो कोई भी मेडिसिन खाएगा उसको जल्दी असर नहीं करेगा, क्योंकि विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी है और आप कुछ भी ले रहे हो तो आपका क्या होगा, थायराइड जल्दी इंप्रूव नहीं होगा। तो विटामिन डी और विटामिन B12 की चेक कराना ही चाहिए, है ना। विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2, ये अब क्या हो गया, हमने समझा मिनरल्स, फिर क्या समझा, प्रोटीन, और हम क्या समझ रहे हैं कि विटामिन की कमी होना। कहीं पे विटामिन बोला जाता है, कहीं पे विटामिन बोला जाता है उसको, है ना, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो अगर विटामिन की कमी होगी, कौन से विटामिन की कमी, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन B2। अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, आयोडीन की कमी होगी तो T3 और T4 नहीं बन पाएंगे। सेलेनियम की कमी हो जाएगी तो T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। आयरन की कमी हो जाएगी तो थायराइड पे ऑक्सीडेज एंजाइम सही तरीके से काम नहीं करेगी। और विटामिन B12 की कमी हो गई, विटामिन D की कमी हो गई, तो हार्मोन जो भी होगा प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं होगा और एक्टिवेट नहीं होगा, T3 और T4 हार्मोन। अगर आपको स्ट्रेस है तो भी जो है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर आप लंबे समय तक अगर स्ट्रेस रहता है तो ये क्या करता है, T4 से T3 में कन्वर्जन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको मान लो कि किसी चीज का स्ट्रेस हो रहा है, लंबे समय से स्ट्रेस चल रहा है, तो फिर आपके थायराइड को अफेक्ट करेगा। तो इस केस में आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना ना, हंसते खेलते रहना है, लाइफ को एंजॉय करना है, नहीं तो आप टेंशन लिए पड़े पड़े हो। एक तो थायराइड का टेंशन, ऊपर से आपको और किसी भी चीज का टेंशन है ना। हस्बैंड को वाइफ का टेंशन, वाइफ को हस्बैंड का टेंशन, हो गया स्ट्रेस, है ना। लेकर के घूम रहे थे थायराइड, साथ में थायराइड और बढ़ रहा है क्योंकि आपको स्ट्रेस चल रहा है। नींद की कमी, अगर आप प्रॉपर, आपकी स्लीप क्वालिटी नहीं है, अगर आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं तो भी क्या होगा, आपका थायराइड में प्रॉब्लम जाएगा ना, T3 T4 हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाएगा। गट हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। गट हेल्थ, जो आपका इम्यून सिस्टम है, 70% इम्यून सिस्टम किस पे डिपेंड करता है, आपके गट हेल्थ पे डिपेंड करता है। अगर आपका गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है, आंतों की सेहत अच्छी नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, आप टॉक्सिटिक इन्वायरमेंट में आप रहते हो जहाँ पे जो है कि बहुत सारा धुआं है, प्रदूषण है, केमिकल वाले युक्त खाना खा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे भी जो है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है T3 T4 का। ऑटो इम्यूनिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेडिकेशन, आप बहुत समय से, लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हो ना, हो सके इंसुलिन की दवाई ले रहे होगे, मेरे इसकी जो कि BP की दवाइयाँ ले रहे होंगे, या फिर और किसी चीज की दवाइयाँ ले रहे होंगे, तो ये भी क्या करता है, आपके T3 और T4 हार्मोन को क्या कर देता है, इम्बैलेंस कर देता है। और एज एक प्राइम फैक्टर है कि एक एज में क्या होता है, आपका उम्र घटने के साथ साथ थायराइड का फंक्शनिंग जो है कि स्लो हो जाती है, तो ये भी एक फैक्टर है। तो ये हमने ये सारी चीजें समझ ली थी, है ना। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से हमें सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। तो पहला सप्लीमेंट जो है ना क्या है, सी बकथॉन। नोट डाउन करते जाइए कि पहला सप्लीमेंट्स क्या है, सी बकथॉन है। अब सी बकथॉन क्यों लेना है आपको, तो सबसे पहले समझना कि सी बकथॉन क्या एक बेरी है ना, और कहाँ पे पाई जाती है, लेह लद्दाख में पाई जाती है। तो सी बकथॉन कोई मेडिसिन नहीं है, क्या है, एक फ्रूट्स है, जो कहाँ पाया जाता है, लेह लद्दाख में ज्यादातर पाया जाता है। और सी बकथॉन पे ना राजनीति भी होती है, क्योंकि क्या है, जिस तरीके से आपने वो मूवी देखी ना, कौन सी मूवी, पुष्पा मूवी, उस पे किस पे राजनीति हो रही थी,
चंदन पे, उसी तरीके से सी बकथॉर्न पे राजनीति होती है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट जो है कि फ्रूट है। तो एक तरीके का बेरी है जिसमें कहाँ पाया जाता है, लेह लद्दाख में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। हमने समझा ना कि विटामिन सी की कमी हो, विटामिन ई की कमी हो, तो इसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है। ये क्या करता है, आपको जो है कि जो भी कोशिकाएं हैं उसमें कोई भी नुकसान हो उससे क्या करता है, बचाता है, कोशिकाओं को रिपेयर करने में मदद करता है, सेल्स को जो है कि प्रॉपर फंक्शनिंग में क्या करता है, मदद करता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, तो इसमें ओमेगा 7 क्या होता है, भरपूर मात्रा में होता है। ओमेगा 7 क्या करता है, जो थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनको इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है ना, सूजन वगैरह होती है, तो उसको कम करता है। कहीं पे भी सूजन रहे बॉडी में तो उसको क्या करता है, कम करता है। क्या कम करता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, और इसमें ओमेगा 7 की मात्रा ज्यादा होती है ना, बेहतरीन स्रोत है। तो कहीं पे भी आपको सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो क्या करेगा, आपको संतुलित करेगा, है ना, प्रॉपर जो है कि आपका सूजन को कम करेगा ये। सेलेनियम और जिंक ऑलरेडी हमने समझा है कि सेलेनियम और जिंक की मात्रा क्या हो जाती है, अगर सही नहीं हो आपकी बॉडी में तो क्या होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें सेलेनियम और जिंक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, आपका T4 हार्मोन T3 में कन्वर्ट होने में मदद होता है। इम्यून सिस्टम को संतुलित करता है। हमने समझा ना कि ऑटो इम्यून सिस्टम अगर आपका खराब हो गया, आपका गट हेल्थ अगर आपका खराब हो गया है ना, प्रॉपर तरीके से अगर आपका गट हेल्थ काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, तो आपके इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, संतुलित करता है, बैलेंस करता है। लीवर की सेहत को सुधारता है। लीवर क्यों, क्योंकि जो T4 जो होता है T3 में बदलता है ना, तो अगर आपका लीवर प्रॉपर तरीके से नहीं काम करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, T4 T3 में कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम आएगा। तो सीबकथॉर्न क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है। हमने समझा ना, और हमने मेटाबॉलिज्म समझा कि नहीं समझा, कि मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अगर मेटाबॉलिज्म आपका रेगुलेट नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ये क्या करता है, उसको जो है कि प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करता है। ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं आपकी, अगर हड्डियां कमजोर हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही, क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो है कि एनर्जी जो है कि प्रॉपर तरीके से क्या हो रही है, एनर्जी में जो भी आप खाना खा रहे हो कन्वर्ट नहीं हो रही है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है, तो फैट बन रहा है, फैट बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा आपका। तो इसमें क्या करता है, इसमें भी काम करता है। तो सी बकथॉर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सी बकथॉर्न में हमको क्या मिल गया, हमें सेलेनियम मिल गया, हमें जिंक मिल गया, हमें विटामिन सी मिल गया, हमें विटामिन ई मिल गया, हमारे इम्यून सिस्टम को काम कर रहा है, हमारे गेट हेल्थ पे काम कर रहा है। तो जहां जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, सी बकथॉर्न आपको जो है कि मदद कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स क्या आपको लेना है, दूसरा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स है कम बायोटिक्स। कम बायोटिक्स मतलब क्या, आपका गट हेल्थ है ना, जो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स जो बैक्टीरिया होती हैं, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो हमारा इम्यून सिस्टम जहां से काम करता है ना, हमारे गट से ही काम करता है। तो अगर आपके गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो आपके बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अगर इम्यून सिस्टम बिगड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, थायराइड ग्लैंड बिगड़ जाएगा। थायराइड ग्लैंड बिगड़ जाएगा तो T3 T4 हार्मोन का प्रोडक्शन बदल गड़बड़ हो जाएगा। T4 और T3 में कन्वर्जन जो है कि प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। अगर आपका गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो T4 का जो हार्मोन है T3 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो T4 T3 का क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये सारी चीजों से जिससे रिलेशन है, ये क्या करे, सप्लीमेंट्स उस पर काम कर रहे हैं। ये सप्लीमेंट्स कोई दवाई नहीं है, ये कहाँ से बने हुए हैं, ये कोई फ्रूट से, कोई किसी से, कोई किसी चीजों से बना हुआ है, कोई फूल पत्ती पौधे इन सारी चीजों से बना हुआ है ना। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में जो कि काम करता है ना, जो भी आप न्यूट्रिएंट्स लोगे, सेलेनियम लोगे, जिंक लोगे, आयरन लोगे, मैग्नीशियम लोगे, ये अगर आपके बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, अगर आपका गट हेल्थ प्रॉपर नहीं हो तो एब्जॉर्ब कैसे होगा। अगर आप कहीं से बाहर से सोर्स ले रहे हो सेलेनियम का, जिंक का, आयरन का, मैग्नीशियम का, अगर ले भी रहे हो, है ना, सपोज मान लीजिए कि आपने सी बॉक्था लेना स्टार्ट कर दिया, आपको सोर्स तो मिल रहा है लेकिन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब भी होना तो चाहिए ना वो। अगर आपके बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या करता है, आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, क्योंकि अगर आपका गट हेल्थ प्रॉपर है, आपका कंबायोटिक्स प्रॉपर है, तो क्या होगा, जो भी आप न्यूट्रिएंट्स लोगे वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब होंगे। तो हमने क्या समझा, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, है ना। इससे आपका क्या होता है, आपकी सूजन कम होती है, ऑटो इम्यून सिस्टम पे अटैक कम होता है, T4 और T3 कन्वर्जन बेहतर होता है, और जो आप ले रहे हो सेलेनियम जिंक और ये सारी चीजें ले रहे हो, विटामिन डी, विटामिन B12 जो आप लोगे,
प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब होगा, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके बॉडी में, तो क्या होगा, जल्दी लगेगा वो। आप जो ले रहे हो सीबकथॉर्न जो ले रहे हो, जिसमें आपका क्या है, जो सारे बताया ना, जिंक है, सेलेनियम है, विटामिन डी है, विटामिन बी 12 है, विटामिन बी 6 है, ये सारी चीजें है, विटामिन और जो मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें जो है तो एब्जॉर्ब आपके बॉडी में जल्दी होंगी, और जल्दी एब्जॉर्ब होंगी तो जल्दी काम करेगा, तो आपका थायराइड जो की जो प्रॉब्लम है, T4 और T3 हार्मोन का जो सिक्रेशन है प्रॉपर तरीके से होगा, उसका जो बैलेंस है सही हो जाएगा। तो कंबायोटिक्स बहुत ही जरूरी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स है, और उसके बाद क्या है, फ्लैक्स ऑयल। थर्ड क्या है, फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है। सीबकथॉर्न में क्या होता है ज्यादा मात्रा में, ओमेगा 6 होता है। फ्लैक्स ऑयल में ज्यादा मात्रा में क्या होता है, ओमेगा 3 होता है। तो जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड बहुत सारी जो है ना, लेडीज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जब अगर थायराइड का प्रॉब्लम हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। मेनोपॉज की स्थिति आ जाती है, इरेगुलर पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, फेस पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, चेहरे पे बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है ना, इरेगुलर पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है, फ्लैक्स ऑयल क्या करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। थायराइड की वजह से जो आपको सिम्टम्स आए बहुत सारी चीजों का, तो उसमें क्या हो गया, दूसरे हार्मोन्स भी क्या हो गए, इम्बैलेंस हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपके चेहरे पे बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है ना, ब्रेस्ट में सिस्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर किसी को अभी नहीं है तो फ्यूचर में होने की संभावना रहती है, क्योंकि उससे रिलेटेड ये सारी बीमारियों से रिलेटेड और भी बीमारी, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है आपका। अगर आपको थायराइड है तो सिंपल सी बात है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। मेटाबॉलिज्म स्लो है इसका मतलब कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बन रहा है। तो आपको कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने में मदद करता है। तो इसलिए फ्लैक्सीड क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है ना, इस तरीके के आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, कौन से सिम्टम्स, फेस पे प्रॉब्लम्स आ रहा है, बाल आने स्टार्ट हो गए, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है, बाल झड़ने स्टार्ट हो गए, हार्मोन अभी नहीं हो रहे तो आगे हो सकता है, तो हम क्या करना है, हमको सब पहले से ही क्या करना है, इस पे सिम्टम जो आगे अगर हमको मालूम है कि ये सारे लक्षण होने वाले हैं, सारी चीजें होने वाली है, तो हमको पहले से ही कंट्रोल करना है ना। होने के बाद कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, पहले से ही कंट्रोल कर लेंगे तो जो कि समय कम लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, फ्लैक्स ऑयल लेना है। फ्लैक्स ऑयल इन सारी चीजों में काम करने वाला है। एक और सप्लीमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा या फिर आप नोनी ऐड कर सकते हैं। ये क्या काम करता है, फिर से आपका जो अदर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है उस पे आपको काम करता है ना, आपके सेल्स को रिपेयर करेगा। ज्यादातर देखा जाता है कि जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनका क्या होता है, इम्यून रेजिस्टेंस होता है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो उनके बॉडी में क्या होता है, शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, डायबिटिक होने के चांसेस होते हैं, डायबिटीज हो भी होता भी है उनको, है ना। तो वहां पे क्या करता है, रेगुलेट करता है, सही करता है, प्रॉपर करता है। तो गैनोडर्मा और नोनी क्या करता है, आपके सेल्स को रिपेयर करता है, इन्फ्लेमेशन में काम करता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सप्लीमेंट्स क्या करने वाले हैं, आपको जो है कि जो दिक्कतें हैं, जो उसके सिम्टम्स हैं, जो आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है, उन सारी चीजों में छोटे छोटे सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, मदद करते हैं। शतावरी। शतावरी किसको लेना है, फीमेल को लेना है। फीमेल का उसमें क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो बहुत सारे जो है कि दिक्कतें हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर कोई थायराइड का पेशेंट है लेडीज में, तो उनको क्या होती है, बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती है। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो डॉक्टर के पास जाती है तो उसमें क्या होता है, थायराइड की गोलियां चलाते ही चलाते हैं, क्योंकि उस केस में भी थायराइड बढ़ जाता है। मूड स्विंग होने लगता है ना। मूड मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, मूड सही नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको थायराइड है तो बहुत सारे लोगों को अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो सकती है, माँ बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कम एज है तो कम एज में अगर थायराइड हो गई है तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में आपको क्या लेना है, आपको शतावरी का यूज करना है। शतावरी किसको नहीं लेना है, अगर मान लो कोई ऐसी लेडीज है जिसको कफ ज्यादा हो रहा है ना, कफ की मात्रा ज्यादा है उसके बॉडी में, वात पित्त कफ, अगर कफ का ये ज्यादा है तो उनको शतावरी नहीं लेना।
अगर किसी का लो बीपी है तो उसको फ्लैक्सॉल नहीं लेना है। तो ये कुछ चीजें आप नोट डाउन कर लो कि अगर आप ले रहे हो और हो सके आपको जो है कि लो बीपी हो और फ्लैक्सॉल आप ले रहे हो, तो लो बीपी के केस में फ्लैक्सॉल नहीं लिया जाता है, हाई बीपी के केस में फ्लैक्सॉल लिया जाता है। तो लो बीपी के केस में फिर क्या लेंगे, फ्लैक्सॉल नहीं लेंगे तो उस केस में आप क्रिल ऑयल ले सकते हैं। नहीं तो बाकी केसेस में आपको फ्लैक्स ऑयल ही लेना है। ठीक है। तो आई होप दैट मैंने आपको बताया, क्या बताया, सप्लीमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दी। थायराइड का हमने रूट कॉज समझा कि रूट कॉज क्या है कि T4 और T3 हार्मोन जो है, जो मेन रेगुलेटर है, वो क्या हो गया, काम करना बंद कर दिया, इम्बैलेंस हो गया। तो उसको हमें बैलेंस करना है। फिर हमने उसका समझा कि उस पे क्या क्या इफेक्ट्स होता है, बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स होता है, किस कारण की वजह से होता है। तो हमने मेन कारण क्या समझा कि अगर बॉडी में मिनरल्स की कमी आ जाए, बॉडी में जो है कि प्रोटीन की कमी आ जाए, और बॉडी में किसकी कमी आ जाए, विटामिन की कमी आ जाए, तो जो है कि हमारा T3 और T4 हार्मोन क्या होता है, हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस हो जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एक और सप्लीमेंट्स है जो सबसे अच्छा है ना, उसका नाम क्या है, क्या है, CMD। मिनरल से भरपूर है, 84 टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों के साथ अगर आप CMD भी ऐड कर रहे हैं पानी में, है ना, पानी भी चेंज करना जरूरी है आपको। अल्कलाइन, अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन रहे तो बीमारियां जो है कि जल्दी ठीक होती है, बीमारियां नहीं होती, अल्कलाइन बॉडी में बीमारियां नहीं होती हैं। तो CMD क्या करता है, उसमें 84 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं। तो सारे मिनरल्स कवर हो जाते हैं आपकी बॉडी को, और फिर जल्दी 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 क्या होता है, आपका थायराइड रिकवर हो जाता है। अच्छा, कोई बोलेगा कि सर मुझे कब तक लेना है, तो आप एलोपैथिक मेडिसिन कब से ले रहे हो आप, है ना। अगर 3 साल से अगर आपको थायराइड है तो 3 साल से तो एलोपैथिक मेडिसिन ले ही रहे होगे। 4 साल से एलोपैथ अगर आपको थायराइड है, 4 साल से एलोपैथिक मेडिसिन ले ही रहे होगे, है ना। तो कब तक लेना है, तो इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको समझना कि अगर आपको 4 साल से अगर आपको थायराइड है, तो एक दिन में आप सोचोगे 1 महीना में ठीक हो जाएगा क्या आपका, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जादू तो कुछ है नहीं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो कि मेन मैकेनिज्म पे काम हो रहा है, आपकी बॉडी जिस जो कि जो सिस्टम पे काम हो रहा है, आपके सेल्स पे काम हो रहा है। सारे जो कि सप्लीमेंट्स कहाँ पे काम करते हैं, सेल्स पे काम करते हैं। तो अगर आपको 4 साल से प्रॉब्लम है, तो फिर क्या क्या होगा, अगर 4 साल से प्रॉब्लम है तो करीबन आपको 4 महीना तो लेना पड़ेगा। 6 साल से प्रॉब्लम, 6 महीना तो लेकर कम से कम आपको यूज करना पड़ेगा। नहीं तो बोलोगे अरे 1 महीना लिया, रिजल्ट तो आ रहा है, कुछ अच्छा तो लग रहा है, मुझे जल्दी चाहिए, है ना, जल्दी रिकवर करा। तो ये कैसे हो सकता है, अगर आपका आज बच्चा है और आप बोलो कि नहीं बच्चा आज ही बोलना सीखने लगे, हो पाएगा क्या। बच्चे का बोलने का भी एक टाइम होता है नहीं कि 3 साल में बच्चा बोलता है, 2 साल में, 2.5 साल में बोलना स्टार्ट करता है ना। तो कोई भी चीज को बॉडी में लगने पे, सेल्स पे जाकर के सारे सप्लीमेंट्स कहाँ पे काम करते हैं, सेल्स, आपके सेल्स पे काम करते हैं। तो अगर आपको 1 साल से है, 2 साल से है, तो थोड़ा आपको 2 महीना, 3 महीना इसको यूज करना, और धीरे 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 सप्लीमेंट्स क्या हो जाएंगे। आपको रूट कॉज समझ में आ गया कि अगर आपका मिनरल्स की कमी है आपके बॉडी में, अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, तो ये सारी चीजें हो रही है। अगर वो सारी चीजें आपको मिलना स्टार्ट हो जाए, वो मिनरल्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाए, आपको जो है कि प्रोटीन मिलना स्टार्ट हो जाए, आपको विटामिन मिलना स्टार्ट हो जाए, तो क्या होगा, धीरे 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 प्रॉब्लम जो है कि ठीक हो जाएगी। उसके बाद जब ये थायराइड आपका ठीक हो जाएगा, तो हो सके किसी का बहुत हैवी हैवी वेट हो गया हो, तो उस पर हम बाद में काम करेंगे। लेकिन पहले आपको किस पे काम करना है, थायराइड पे काम करना है। क्या बोल रहे हैं भृगु सर, बोलिए, हमारे पास 5 मिनट का समय है, सवाल जवाब ले सकते हैं अच्छे से, 5 मिनट का समय, जल्दी जल्दी बोलिए ना, जल्दी जल्दी हमको सर सर ये सर ये जो कह रहे थे कि जैसे कि हम दवा सप्लीमेंट लेने लगे